वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी में। एक टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, वो है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो है इसके स्कोप और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। स्कोप मतलब किस किस फील्ड में जो है माइक्रोबायोलॉजी का क्या क्या फील्ड में स्कोप है होता है, और हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या ये जो है वो यूज में आती है किस किस फील्ड में। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी ये होती है कि ये एक स्टडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। हम जब स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो कि हर जगह जो है प्रेजेंट होते हैं अर्थ में, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो स्कोप में जो है इसका बहुत ही बड़ा माइक्रोबायोलॉजी में स्कोप होता है, हर फील्ड में जो इसका स्कोप होता है, क्योंकि आज के टाइम पे जो है साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की वजह से इसका स्कोप जो है वो बढ़ गया है। इसके बाद में हम देखें कि स्कोप जो है वो इसका इसलिए भी बड़ा है कि जो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो हर फील्ड में आज के वक्त में जो है इन्वॉल्व हो गई है। जैसे हम फार्मेसी में देखें, मेडिसिन में देखें, और डेयरी इंडस्ट्री, क्लिनिकल रिसर्च में देखें, वाटर इंडस्ट्री में, तो हर इंडस्ट्री में जो है माइक्रोबायोलॉजी का एक अपना जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके लिए इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। इसके बाद में हम देखें कि इस यहाँ अभी इस टाइम पे जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है इसकी बहुत ज्यादा डिमांड जो है वो बढ़ गई है ग्लोबली हम देखें तो। और इसके बाद में हम देखें कि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक ग्रुप्स की भी जो है वो स्टडी करते हैं, और कई बार जो बायोलॉजी की भी स्टडी करते हैं हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो अलग अलग जो स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं उनकी भी अलग जो है वो स्टडी करते हैं। तो जैसे हम वायरोलॉजिस्ट देखें तो जो वायरोलॉजिस्ट होते हैं वो स्पेसिफिकली वायरस की ही स्टडी करते हैं, और जैसे माइकोलॉजिस्ट होते हैं वो फंजाई की स्टडी करते हैं, और प्रोटोजोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं। वैसे ही जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट होते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, और फाइकोलॉजिस्ट एल्गी की स्टडी करते हैं। इसके बाद हम जो अगर फील्ड देखें, और इसके बाद में आती है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो इसके अंदर भी जो है बहुत बड़ा स्कोप होता है। जैसे आजकल कई बीमारियां जो है वो बढ़ गई है, तो इसमें जो है हम ये स्टडी होती है कि कौन सा जो माइक्रोब्स है वो कौन सी बीमारी, कौन सी डिजीज जो है वो कर रहा है, और उसको हम क्योर करने के लिए उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं उस डिजीज को। तो ये सब जो स्टडी होती है वो होती है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। अगर फील्ड देखें तो वो है इम्यूनोलॉजी। इसमें क्या होता है, स्टडी होती है जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसकी हम स्टडी करते हैं, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है बॉडी को पैथोजेंस से। तो ये जो है ये एक अलग फील्ड होती है, स्कोप होता है। सो गाइस, अब इसका अगला जो स्कोप है वो है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। जो एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी है इसमें भी बहुत ही अच्छा स्कोप होता है, जिसमें हम ये देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका क्या इम्पैक्ट, उनका क्या जो है वो प्रभाव पड़ता है एग्रीकल्चर के ऊपर। और हम ये भी देखते हैं कि किन किन जो फूड क्रॉप्स होती है एग्रीकल्चरिंग में, उसमें जो है वो डिजीजेस जो है वो किस किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, और कैसे जो है डिजीजेस में अटैक करते हैं कुछ माइक्रोब्स। तो इन सब की जो स्टडी होती है वो होती है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की। और अब अगला हम स्कोप देखें तो है फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर भी जो है अच्छा स्कोप होता है, जिसमें स्टडी हम करते हैं कि कौन कौन से माइक्रोब्स जो है वो स्पॉइल करते हैं फूड को, और हम ये भी देखते हैं कि कैसे हम जो है वो रोक सकते हैं जो फूड में खराबी हो जाती है कई बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो फूड में से जो बीमारियां होती है उसको हम कैसे जो है बचा सकते हैं। और हम इसमें जो है यूज भी होता है कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कई जो फूड बनाने के लिए, जैसे चीज है, योगर्ट है, प्रिकल्स है, बियर है। तो इन सबको जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनाते भी है कई फूड्स को, और कई फूड्स में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब भी कर देते हैं। इसके बाद में हम अगर स्कोप देखें तो है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर भी बहुत अच्छे स्कोप है। जैसे हम देखें कि इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके हम अच्छे प्रोडक्ट्स, यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट में यूज करते हैं, तो ये जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है, ये भी इंडस्ट्रीज में जो है बनता है। और वैक्सीन होती है वो भी बनती है, अमीनो एसिड्स और एंजाइम्स। तो इन सब का जो ये यूजफुल प्रोडक्ट्स है इनका भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से जो है इनका प्रोडक्शन करते हैं।
इसके बाद में जो हम स्कोप देखते हैं नेक्स्ट तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। इसके भी अंदर जो है अच्छा स्कोप होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको इंजीनियर्ड, उनमें कुछ हम मॉडिफिकेशन करके उनको हम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हॉर्मोन्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गई, वैक्सीन्स हो गई, और भी कई प्रोडक्ट्स जो है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके इनको बनाते हैं। सो गाइज ये थे इसको माइक्रोबायोलॉजी के पूरा स्कोप। अब जो है हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जो है पढ़ेंगे। सो गाइस अब हम माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले जो है इसकी इम्पोर्टेंस है फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब माइक्रोबायोलॉजी जो है इसमें इम्पोर्टेंस ये भी होती है कि इसमें हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी मदद से हम एंटीबायोटिक्स जो है उसका भी हम फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इसमें 2/3 जो टोटल हमारे एंटीबायोटिक्स आज के समय में प्रेजेंट होती है हर जगह, तो उसमें से जो 2/3 जो एंटीबायोटिक्स होती है, 2/3 एंटीबायोटिक्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में कई एंटीबायोटिक्स जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है आइसोलेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस से जो है हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम फॉर्मेशन करते हैं एंटीबायोटिक्स का। जैसे एग्जांपल है हम पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो हम जो है प्रोड्यूस करते हैं पेनिसिलिन की जो स्पीसीज होती है उससे। और हम स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो भी हम जो है आइसोलेट करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। और टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है वो भी हम स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफैशन से जो है वो हम आइसोलेट करते हैं। इसके बाद में इसकी जो इम्पोर्टेंस सेकंड है वो है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, वैक्सीन्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो ये सब जो है वो भी प्रोड्यूस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे एंजाइम्स हो गई, वैक्सीन्स हो गई, और कई अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले इसमें है कि जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो इसमें यूज होती है डिटेक्शन में और ऐसे में फार्मास्यूटिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स के। तो इन दोनों में जो है डिटेक्ट करने में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो यूज होती है। उसके बाद में हम देखें कि कई जो माइक्रोबियल सेल्स होते हैं वो जो रॉ मटेरियल्स या फिर कोई सबस्ट्रेट होता है उसको कन्वर्ट करते हैं जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर। वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जैसे हो गए ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन। तो इनमें जो है रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करने का काम करते हैं जो माइक्रोबियल सेल्स होते हैं वो। इसके बाद में जो माइक्रोबियल सेल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो एंजाइम्स होती है वो जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमें इम्पोर्टेंट होती है फार्मास्यूटिकल फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। तो इन सब एंजाइम्स का जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में हम देखें कि ये जो है वो एसोसिएटेड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी पे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे अटैक करते हैं, कैसे जो है वो डिग्रेड करते हैं, और कैसे जो है वो यूटिलाइज करते हैं मीडियम के कंपोनेंट्स को, और फिर लास्ट में एक्यूमुलेट करते हैं फर्मेंटेशन की प्रोडक्ट्स को। तो ये जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसके एग्जांपल्स है, जैसे ये प्रोड्यूस करते हैं अमाइलेजेस, प्रोटीएसेस, इन्वर्टेसेस और ऑक्सीडेटेस। तो ये जब जो है वो एंजाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। गाइस अगले इसके इम्पोर्टेंस है डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस एंड ट्रीटमेंट। अब जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डायग्नोसिस भी करते हैं डिजीज का। जैसे डिफरेंट टेस्ट जो है वो यूज होते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कौन सी जो है वो डिजीज ह्यूमन में की है, जिसकी वजह से जब हम पता लगाते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसने अटैक किया है ह्यूमन बॉडी को, उसके बाद में हम उसके हिसाब से हम जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो कई टेस्ट जो है वो यूज होते हैं इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल है एलिसा टेस्ट, वाइडल टेस्ट। और इसके बाद में इसमें जो टेस्टिंग यूज होती है वो होती है एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग। वो मेनली यूज होती है सेलेक्ट करने में एंटीबायोटिक्स जो कि हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं माइक्रोबियल इन्फेक्शंस के लिए। इसके बाद में इसके बाद में है पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल जो है उसके लिए यूज होते हैं। जैसे कई इंडस्ट्रीज जो होती है वो यूजफुल प्रोडक्ट्स तो जो है बनाती है, लेकिन उसके साथ में कई वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो भी मटेरियल जो है वो निकलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो हमें हार्म करता है। जैसे वाटर के साथ में मिलके, सॉइल के साथ में मिलके, तो हम ऐसे जो है वो वेस्ट मटेरियल से हार्म कर सकते हैं। लेकिन हम जब ये जो है वो डिग्रेड करने के लिए
जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है यूज होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो वेस्ट मटेरियल्स जो है इनका डिग्रेडेशन करते हैं और इसको जो है वो हार्मफुल होने से बचाते हैं। तो जैसे एग्जांपल्स इसके अंदर एक्टिनोमाइसीटीज, फंजाई, प्रोटोजोआ, तो ये सब जो है वो डिग्रेड कर देते हैं जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है इंडस्ट्रीज का। उसके बाद में है प्लांट ग्रोथ प्रमोशन। अब कई जो माइक्रोबियल सेल्स होते हैं जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी में और हर्बिसाइडल की जो रेजिस्टेंस होती है उसके लिए, इंसेक्ट की रेजिस्टेंस के लिए, और जो प्रोटीन और ऑयल कंटेंट जो होता है उसको चेंज करने के लिए। तो ओवरऑल जो माइक्रोबियल सेल्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं क्वालिटी को, वो इंक्रीज करते हैं जो सॉइल की क्वालिटी होती है उसको। उसके बाद में जो एग्जांपल है इसका राइजोबियम स्पीसीज है, एजोटोबैक्टर स्पीसीज है, तो ये सब जो है वो इनहेंस करती है सॉइल की क्वालिटी को। उसके बाद में इसमें जो एजोटोबैक्टर क्रोकोकम है, एक ये माइक्रोबियम स्पीसीज है, एजिटोबैक्टर स्क्रोकोकम, ये वेल नोन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम है जो कि सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे जो प्लांट की ग्रोथ को जो बढ़ाते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को जो है ये सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है एजिटोबैक्टर क्रोकम। जैसे ग्रोथ प्रमोटिंग जो सब्सटेंसेस है वो है थायामाइन, राइबोफ्लेविन, आईएए, जिब्रेलिन, ये सब। उसके बाद में है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का जनरली मतलब होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनको किल करना। जब हम इनको बिल्कुल किल कर देते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्टेरिलाइजेशन। इसमें मेथड्स जो है वो अलग अलग यूज होते हैं, जैसे मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और गैसियस स्टेरिलाइजेशन और केमिकल स्टेरिलाइजेशन। तो ये सारे जो मेथड्स होते हैं वो यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। सो गाइस, अब इसकी अगली जो इम्पोर्टेंस है वो है स्टेरॉइड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, जो नेचुरली जो अक्रिंग जो स्टेरॉइड्स होते हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं उसका हम माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसी तरह से और उनको कन्वर्ट करते हैं यूजफुल स्टेरॉइड्स में, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, अर्बोस्टेरॉल हो गया और टेस्टोस्टेरोन हो गया। तो ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं नेचुरली अक्रिंग स्टेरॉइड्स से। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है कई जो होते हैं स्पीसीज, स्ट्रेप्टोमाइसिस की स्पीसीज होती है, पेनिसिलियम की स्पीसीज होती है, तो इनसे जो है ये इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो है ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। इसके बाद में जो अगला है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो ये हेल्प करते हैं इन्यूमरेट करने में और आइडेंटिफिकेशन करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो कि हमें प्रोडक्ट्स में मिलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में जो मिलते हैं उसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद में है टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है वो डिटेक्शन करने में हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जो हम रॉ मटेरियल्स होते हैं और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी जो है हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे एस्केरिचिया कोलाई हो गया, सैल्मोनेला स्पीसीज हो गया, इनको। और उसके बाद में है कि माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज जो होते हैं एंटीबायोटिक्स के, ये जो है वो क्या होता है कि ये पोटेंसी जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ओवरऑल जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स का यूज करके। जैसे कोई भी डिजीज होती है, जैसे माइक्रो की वजह से कोई भी डिजीजेज होती है उसके हम अगेंस्ट में जब एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो है वो कितनी पोटेंट है, उसमें कितनी जो है वो क्षमता है कि वो डिजीज को जो है वो क्योर कर सके। तो ये सब की जो टेस्टिंग होती है वो करते हैं। उसके बाद में जो है नेक्स्ट इवेल्युएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उनका भी जो है इवेल्युएशन, उनकी भी टेस्टिंग जो करते हैं हम बॉडी पे, तो उसमें भी जो है ये इंपॉर्टेंस होती है माइक्रोबायोलॉजी की। उसके बाद में है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव एफिकेसी टेस्टिंग। तो जो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि प्रिजर्व करने में जो है वो काम आती है माइक्रोब्स को, तो उनकी भी जो टेस्टिंग होती है वो भी करने के लिए जो है काम आते हैं। तो ये सब थी इसकी पूरी इंपॉर्टेंस माइक्रोबायोलॉजी की। और गाइस इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। And thanks for watching this video. And if you like this video, please hit the like button and subscribe my channel Gyan Ki Garibi and hit the bell icon to get notifications for my new videos.